हिंसा के मुख्य आरोपी जो हैं बिट्टू बजरंगी वो पकड़े गए हैं, इसको कैसे देखते हैं? लेट पकड़ा गया, उसे उसी समय पकड़ना था जिस समय बिट्टू बजरंगी डायलॉग दे रहा था, गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा था कि मैं तुम्हारा दामाद तुम्हारे पास आ रहा हूँ, जीजा जी आ रहा हूँ, क्या तुम मेरा स्वागत नहीं करोगे? उस वक्त ही उसे गिरफ्तार कर लेना था। मोनू मानेसर जिस वक्त उसने लिखा कि मैं भी आ रहा हूँ, उस वक्त उसे गिरफ्तार कर लेना था। और मोनू मानेसर को तो उसी वक्त गिरफ्तार होना था जब जुनैद और नासिर की हत्या में उसका नाम संलिप्त था। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने नेता बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी साहब को कि उन्होंने पहल की, जिसका नतीजा है कि आज मोनू मानेसर जेल में है। तो क्या अब ये भारत जो है हिंदू राष्ट्र बनेगा? तमाम नारे दिए जाते हैं कि भगवा लहराएंगे। ये तो कहने की बात है। हमारा देश सेकुलर देश है। हमारा देश बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से चला है और चलेगा। किसी के पाप का ये देश नहीं है कि कोई हिंदू राष्ट्र कह देगा, कोई अपना भगवा झंडा अरे तुम अपना मजहब मानो ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम ये कहो कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, भगवा झंडा लहरा देंगे, तो इसका हम विरोध करते हैं। ये देश तिरंगा झंडा के सम्मान में सर झुका है, झुकेगा। तिरंगा झंडा आसमान में लहराया है, लहराएगा। आप अपने भगवा झंडा को लहराइए, अपने धार्मिक कार्यक्रम को करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। चूड़ियाँ टाइट कर देंगे कहते हैं, मुसलमानों की चूड़ियाँ टाइट हो गई हैं। मुसलमान की चूड़ी तो टाइट नहीं हुआ है, लेकिन हिंदू का रोटी जरूर थाली से गायब हो गया है। मुसलमान के दस्तरखान पे आज भी काजू किशमिश बादाम आपको मिल जाएगा, लेकिन हिंदू के घर पे आप चले जाओ तो उसे नमकीन बिस्कुट देने में भी जोर पड़ रहा, क्योंकि उसका काम, उसकी जिसका तनख्वाह 20,000 था लॉकडाउन के बाद, उसकी तनख्वाह 10,000 रुपया हो गई। तो यहाँ मुस्लिम को टाइट करने के चक्कर में हिंदुस्तान के हिंदुओं का हालात बद से बदतर हो चुका है। सिर्फ ये धर्म की अफीम पिला पिला करके वोट प्राप्त करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस बार हिंदुस्तान का नौजवान न चौकीदार को देखेगा, न दुकानदार को देखेगा, वो हमारे नेता बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी साहब को देखेगा। आपको भरोसा है? प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि लाल किले से ऐलान कर दिया कि अगली बार मैं फिर आ रहा हूँ। अजी वो कहने के लिए तो हम भी रोज कहते हैं कि हम भी आ रहे हैं। पिछला चुनाव हम लड़ रहे थे तो हमने कहा था कि 2 लाख वोटों से हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन नहीं जीत पाए। चुनाव जीतना और हारना तो जनता के हाथ में, जनता जिसे वोट देगी वो जीतेगा। हम जनता को समझाना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अपना ब्रांड बेचते हैं। आपकी वास्तविक स्थिति से उनको कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली में जब समिट होता है तो गरीब को की दीवार को ढक दिया जाता है, उसके चेहरे को छुपा दिया जाता है। अरे जो वास्तविकता वो दिखाने में क्या जाता है? हाथ कंगन को अर्सी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी सिर्फ क्योंकि वो 14 लाख का सूट पहनते हैं ना, हमारे देश का गरीब जनता तो 1400 का भी सूट नहीं पहन पाता है। तो ये सोचना होगा। तो क्या भारत के मुसलमान भाजपा से या प्रधानमंत्री से नाराज हैं? देखिए, भारत का मुसलमान ही नहीं, हर वो गरीब तबका, कमजोर तबका देश के प्रधानमंत्री से नाराज है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ बकवास किया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और ऐसा कहीं कुछ हुआ नहीं है। कहीं भी अगर गरीब पे जुल्म हो रहा है, क्या मणिपुर की बेटी क्या मुसलमान की बेटी थी? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। बिल्किस बानो क्या हिंदुस्तान की बेटी नहीं थी? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। तो जैसे ही आप गलत को साथ देना प्रारंभ करेंगे, जैसे बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा किया गया, उसी दिन से हिंदुस्तान के अपराधियों का मनोबल बढ़ा, और उसी का नतीजा है कि आज पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा दिन नहीं होता कि बलात्कार और छेड़छाड़ जैसी घटनाएं नहीं घटती। मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, अगर मेरा कर्म ब्राह्मण का नहीं होगा तो मैं ब्राह्मण नहीं हो सकता। और सनातन धर्म ने बताया है कि वाल्मीकि जी जिस जात से आते हैं, लेकिन ब्राह्मण जी के कर्म ने उन्हें ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि बना दिया। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करें, कर्म अगर आपका बेहतर है तो आप अच्छे इंसान हैं। जाति कोई मायने रखता। आप इसलिए उसे छोड़ दिया क्योंकि वो ब्राह्मण था। मैं इसका विरोधी हूँ। ब्राह्मण रावण भी था, और उस ब्राह्मण की हत्या राम जी ने की थी। उसके बावजूद हम राम की पूजा करते हैं ब्राह्मण होते हुए, सिर्फ इसलिए क्योंकि रावण गलत था और राम जी सही थे। क्या युग पुरुष जो अपने आप को प्रधानमंत्री जी बताते हैं 24 में आ पाएंगे? देखिए, ये जनता निर्णय लेगा कि प्रधानमंत्री जी रिटर्निंग करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारा प्रयास होगा कि दोबारा तीसरी बार देश की कुर्सी पे प्राइम मिनिस्टर ना बैठेंगे। आप देख सकते